सो हाय गाइस, दिस इज़ आदित्य एंड फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसी के साथ अब फाइनली कुछ सिस्टम्स में चेंजेस आएंगे और अब लीक्स कम होंगे अपने भारत देश में। और ऐसे तो हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एज ए जी स्टूडेंट्स, बट एज अ पर्सन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब सिस्टम्स चेंज हो गए और इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए, धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दिया, अब हम लोग अपने बात कर ले कि हमारे कहाँ तक सिलेबस पहुँचा और आज का टू डू लिस्ट कहाँ तक पहुँचा। तो गाइज़, मैंने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया है और इसी के अलावा मेरा सेंटर ऑफ मास ख़त्म हो गया है। बस मेरा बचा है रोटेशनल मोशन का बैकलॉग, उसको मैं साइड बाय साइड ख़त्म करते रहूँगा और मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा हूँ। और इसी के अलावा पीरियोडिक टेबल में भी मैंने 5-6 लेक्चर ले लिया और इसी के अलावा ये मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ उसी के साथ, कि जिससे मेरा रिवीजन हो जाए और लास्ट टाइम पर भी मेरा फ़ायदा करे। तो टू डू लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आज अच्छी खासी पढ़ाई हो गई है, सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं, बट एक बार टू डू लिस्ट भी देख लेते हैं। वैसे आज उतने सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए, बट लेट्स सी द टू डू लिस्ट। सो फाइनली आज था डे 13 ऑफ आवर जे जर्नी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक हसल सीरीज़ लाऊं जिसमें मैं रेगुलर वीडियोस डालूं और इसी के अलावा मैं अपने रेगुलर स्टडी अपडेट्स भी दूँ कि कितने घंटे की स्टडी हो रही है और कितने घंटे, मतलब रेगुलर अपने वीडियोस डाल रहा हूँ और इसके साथ टू डू लिस्ट भी मेंटेन कर रहा हूँ, जेई के साथ ट्राई कर रहा हूँ। तो आप अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं अपना एक हसल सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा और डे काउंटिंग भी करता रहूँगा और आप भी अपने चैलेंजेस डालते रहेंगे कमेंट में। सो डे 13 का टारगेट्स देखें तो ये कुछ मैंने टारगेट्स बनाए थे डे 13 के और इसमें से कितने कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक मैथ्स के तो मेरे दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इस पर टिक लग जाते हैं। फिजिक्स के भी मेरे दोनों लेक्चर्स ख़त्म हो गए, एक ऑसिलेशन का और एक सेंटर ऑफ मास का। पी ब्लॉक का भी ख़त्म हो गया है। वर्क फॉर एनर्जी का रिवीजन अभी करना बाकी है एसकेसी से, और इसी के अलावा केमिकल बॉन्डिंग का भी रिवीजन अभी करना बाकी है। क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ्स का मैंने कुछ होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स का भी नहीं किया है। तो क्वेश्चंस तो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज अभी एसकेसी का रिवीजन करना बाकी है। और वही बात करें कि कितने घंटे की अभी स्टडी हुई है, तो आई थिंक अभी 8 आवर्स प्लस की 8.5 आवर्स की स्टडी हो चुकी है। और अगर मैं एक्सटेंड कर दिया तो आज 10 to 11 आवर्स की स्टडी हो जाएगी। देखते हैं कि कैसे जाते हैं। फिलहाल मैं अभी अपडेट दे देता हूँ बिकॉज अभी मेरे टास्क कुछ कंप्लीट्स हो गए हैं। तो यही बात है कि इधर के टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं, इसी के अलावा मेरे पास कुछ और भी बचे हैं। मैं अपने सेंटर ऑफ मास के नोट्स दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ तक कंप्लीट कर लिया हूँ। तो जैसे ये सर ने ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ये मेरे कंप्लीट है। मैं क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा निकले रहता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं सेंटर ऑफ मास के, मैं इसमें हूँ। और मैथ की बात करें तो मैं मैथ में हूँ टिग्नोमेट्री पर मैं आ गया हूँ। मैं रेगुलर लेक्चर्स पर आ गया हूँ तरुण सर के साथ, आशीष सर के साथ। मतलब थोड़े से बैकलॉग हो गए थे तो इसलिए आशीष सर से थोड़ा सा स्किप करना पड़ा। तो मैं अभी टिग्नोमेट्री पर आ गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। टिग्नोमेट्री पर मैं अभी आ चुका हूँ। और बात करें फिजिकल आईओसी के, तो आईओसी में मैं ये केमिकल बॉन्डिंग तो स्टार्ट करने वाला हूँ, बट उससे पहले पीटी की मैं पीरियोडिक टेबल की कुछ लेक्चर्स ख़त्म कर लिया हूँ। बस मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ, बस कुछ लेक्चर्स और बचे हैं पीरियोडिक टेबल के, उसके बाद मेरा केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। और बात करें अपडेट्स की, तो मेरे अभी फ़िलहाल फिजिकल थोड़ा सा बैकलॉग बचा है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट किया हूँ, मतलब केमिस्ट्री के। इसी के अलावा रोटेशनल मोशन मेरा बैकलॉग बचा हुआ है। और मैथ में तो मैं 2.2 से कर रहा हूँ प्रयास के। और इसी के अलावा और कुछ बात करनी है तो मेरा एक 2D मोशन का, रिलेटिव मोशन का लेक्चर्स भी बचे हैं, 2-3 लेक्चर्स बचे हैं, उसके बैकलॉग। इसके अलावा मैंने एनएलएम का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है और 1D का भी कर लिया है। मेरा टारगेट डब्ल्यूपी है। जैसे मैं आप लोग को अपने लिस्ट दिखा दूँ, टारगेट लिस्ट, तो फिजिक्स ट्रैकर में मैंने 1D के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी कर लिया हूँ। लॉज ऑफ मोशन के भी मैंने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, होमवर्क एक्सरसाइज भी कर लिया हूँ और इसके अलावा एसकेसी भी कर लिया हूँ। वर्क फॉर एनर्जी का लास्ट दिन में टारगेट बना था, बट देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं, नहीं तो मैं कल इसे कंटिन्यू करूँगा। और इसी के अलावा मैथ और केमिस्ट्री में तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बना है, बट होप करते हैं कि बन जाए। और इसी के अलावा आप लोग थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाते रहिए और अपने भी टारगेट्स कमेंट में करते रहिए, जिससे आप लोग को भी जेई प्रिपरेशन हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ नोट्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा और अपने डेली टारगेट्स कमेंट में कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए भी ये चैलेंज होगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं डेली हसल सीरीज स्टार्ट करूँ या नहीं। थैंक्स।